हमारे सामने हमने तमाम चीनी मिल के लोग, किसान नेता, अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की और हमने लगातार ये तय किया कि किसान के सामने संकट नहीं आना चाहिए, हमारी चीनी मिल नहीं बंद होनी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश के खजाने से 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया और किसानों की मदद की, किसानों को सही कीमत गन्ने की देने का काम। उस समय भी हमने सप्लाई करा, हमने मदद की उस समय। हम तो पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से कि बताओ तुमने गन्ना किसानों की क्या मदद की? ओलावृष्टि में किसानों का नुकसान हो गया, ये उत्तर प्रदेश के बीच के हिस्से से लेकर के आपके बुंदेलखंड में आपने टीमें भेजी, लोग भेजे, अधिकारी भेजे और हमें आश्वासन दिया कि हम 8000, 9000 करोड़ की आपकी मदद करेंगे, लेकिन 1 रुपए की मदद नहीं की उन्होंने। थोड़ी बहुत मदद कर दी, बाकी हम लोग अपने खजाने से मदद करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के खजाने से 5000 करोड़ से ज्यादा ओलावृष्टि से नुकसान हुए किसानों की मदद कर। इसलिए हम किसानों की मदद करना चाहते हैं। अब तो बिजली आ रही होगी, हम तो बिजली दे रहे हैं शहर में 24 घंटे, गांव में 16-18 घंटे, और इसलिए दे रहे हैं कि आज हमने बिजली ज्यादा है, हमने बनाना शुरू कर दिया। और मुझे याद है चंदन चौहान जब अपनी पहली बार बुलाया था मुजफ्फरनगर में, मैं उसी दिन कह के चला गया था कि मुजफ्फरनगर शहर में अब 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। ये जो फीडर अलग हुए हैं, जो फीडर अलग होने का काम हुआ, सब स्टेशन बनने का काम हुआ, ट्रांसफार्मर से लेकर के तमाम इंतजाम किए तमाम डिपार्टमेंट। ये तो नारा बीजेपी वालों का था, ये बीजेपी वाले कहीं घूम रहे होंगे, उनसे पूछो कि आप तो ये नारा दे रहे थे कि हम 24 घंटे बिजली। हम तो पूछना चाहते हैं, अब तो 24 घंटे समाजवादियों ने बिजली दे दी, अब अगर तुम बिजली देना चाहते हो तो एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा घंटे नहीं होते, अब तुम्हें घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। ये हमारे लोगों ने जो अच्छे दिनों के वादा कर रहे थे, इतना इन्होंने प्रचार किया जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते, ताकि हम काला धन वापस लेकर के आएंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अब तो बजट भी शामिल आ गया आपका सामने, और जितना पैसा था हम पर, आप पर, किसी पर 500-1000 रुपए सब जमा करा लिए, बताइए सब जमा करा लिए। अरे बताओ किसी का पुराना है 500-1000 रुपया? नहीं है, सब जमा करा लिया, बैंकों में जमा हो गया। हम पूछना चाहते हैं, बताओ काला धन कितना निकला आपके पास? अब तो आंकड़े दे दो कि काला धन क्या है, लेकिन बीजेपी वाले अब भाग रहे हैं, रास्ता छोड़ रहे हैं, दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं, पूरे देश को तुमने लाइन में खड़ा कर दिया, मेहनत कर कमाया हुआ पैसा वापस ले लिया, ईमानदारी से जो पैसा कमाया था वो वापस ले लिया आपने। अब तो कम से कम बता दो कि काला धन कितना आपके पास, और काला धन नहीं बताते हो तो आरोप लगा रहे थे कि पाकिस्तान से आता था पैसा, काला धन दूसरी जगह से आता था। हम कहते हैं खतौनी के लोग नहीं जानना चाहते। मैं एक बार इस मंच पे कहता हूं कि खतौनी के लोग नहीं जानना चाहते, कम से कम मैं जानना चाहता हूं कि काला धन बाहर से कितना आया है आपके पास। और क्या कह रहे हैं, उनका भाषण तो देखो क्या कह रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं। काला धन है नहीं, आया नहीं। और याद रखना साथियों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, पैसा काला सफेद नहीं होता, कोई पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और काला और सफेद में सबसे ज्यादा होशियार कौन है, सबसे ज्यादा चालू कौन है? ये बीजेपी वाले हैं सबसे ज्यादा चालू। तो लोगों की जान चली गई
जान चली गई। एक की मदद नहीं की इन्होंने। अगर किसी ने मदद की उन लाइन में लगने वाले बढ़ने वाले गरीबों की, तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2 लाख रुपए से मदद करेगा। इसी तरह अखबार में आपने पढ़ा होगा कि लाइन में लगे एक बैंक में बच्चे ने जन्म ले लिया। आपने पढ़ा होगा अखबार में, खबर सुनी होगी आपने कि लाइन में लगे एक बच्चे ने जन्म ले लिया। वहां पर बैंक वालों ने उस बच्चे का नाम खजांची रख दिया। मैंने कहा इस बच्चे का नाम अगर खजांची रख दिया तो मैं जानना चाहता हूं ये बच्चा कहां का है। मैंने पता किया, उस मोहल्ले का सबसे गरीब बच्चा वही था जिसका नाम बैंक वालों ने खजांची रखा। मैंने उस परिवार को बुलाया और मैंने उस परिवार के लोगों को भी 2-2 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादी बीजेपी के लोग एक नई बात कह रहे हैं कि हम पलायन को लेकर के कोई सेना बनाएंगे। अच्छा आप सोचो, पलायन को लेकर के कोई सेना बनाएंगे। हम तो कहते हैं कि पलायन कर करके तो भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए, और अगर कोई कानून बनेगा, कोई व्यवस्था बनेगी, तो पलायन से अपने प्रधानमंत्री जी को कैसे बचा लोगे ये बता दो हमें पहले। क्योंकि वो भी पलायन करके आए, गुजरात से आ गए लखनऊ में, यूपी में, और फिर यूपी से पलायन करके चले गए दिल्ली में। अगर कानून आप बना रहे हो किसी के लिए, तो कम से कम आपको वो भी तो देखना पड़ेगा। लोग अपनी खुशहाली की वजह से कई बार जाते हैं, नौकरी की वजह से चले जाते हैं। अगर मान लो पलायन के बाद कोई आई, हम तो लखनऊ का हिसाब किताब लगा सकते हैं, न जाने कितने लोग बाहर जाके लखनऊ में बस गए, दिल्ली में बस गए। बताओ, यहाँ तो पत्रकार साथी होंगे जो दिल्ली वाले अगर आए हो, लखनऊ वाले आने दिखाई दे रहे हैं। कोई लखनऊ कोई दिल्ली वाला नहीं है। अगर मान लो दिल्ली खाली हो जाएगी, फिर तो दिल्ली में कौन बचेगा? इसे याद करिए साथियों, ये बीजेपी की गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। व्यापारी सबसे ज्यादा व्यापारी दुखी है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले दुखी हैं। उन्होंने मन बनाया है इस बार इनके खिलाफ मतदान होगा, बीजेपी के खिलाफ मतदान होने जा रहा है। कहीं लड़ाई में नहीं है, कहीं लड़ाई में हो तो बता दो। लड़ाई से बाहर इसलिए हो गए कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कि सरकार किसकी बनेगी। कम से कम कांग्रेस पार्टी का साथ आ गया तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया। और आने वाले समय में ये सांप्रदायिक ताकतों को दिल्ली से भी हटाने का काम हम इसलिए काम किया है समाजवादियों ने, और हमें कुछ भी करना पड़ा होगा। कभी कभी लोग आरोप लगा देते हैं, हमारे पार्टी के लोग भी नाराज हो जाते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें क्यों ज्यादा दी। हमने कहा कि अगर दोस्ती करनी है तो बड़े दिल से दोस्ती करनी पड़ेगी, बड़े दिल से। अगर आपका दोस्त कंजूस होगा, याद रखना, अगर दोस्त कंजूस हुआ तो आपका कोई सपना पूरा नहीं हो सकता कभी। अगर कंजूस साथी है, अगर गए दुकान पे, अगर कोई कपड़ा पसंद आ गया तो कहेगा कि ये मत लो, इससे भी सस्ता मिल जाएगा, किसी जगह चलो। इसलिए आपका दोस्त कभी कंजूस नहीं होना चाहिए, बड़े दिल का होना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में जो काम किया है हम लोगों ने, उस काम को आगे बढ़ाना चाहते, जो फैसले लिए हैं, जो मदद की है, उसको और आगे बढ़ाना चाहते। अगर बिजली में सुधार लाए हैं तो सोचो आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी तो और कितना सुधार आ जाएगा। ये एम्बुलेंस चलने लगी है,
फोन करते हो आप 108, 102, कोई गरीब किसान गांव में रहने वाला 102, 108 एम्बुलेंस आपकी मदद के लिए पहुंचाती है। समाजवादी पेंशन भी दे दी, लैपटॉप भी दे दिया। अब तो कहते हैं ये लोग बीजेपी वाले कि हम मोबाइल से ट्रांसफर कर लो पैसा इधर से उधर। अरे मोबाइल तो हम गाना सुनते हैं उससे, लेकिन कब सिखाओगे हमें? और अगर मोबाइल से हो सकता है पैसा, बैंक अगर मोबाइल से चल सकती है, तो हम पूछना चाहते हैं कि समाजवादियों ने तो लैपटॉप भिजवा दिए थे गाँव गाँव, आखिरकार बैंक क्यों नहीं चल रही लैपटॉप? केवल गुमराह करना, झूठ बोलना। अब तो इनकी बातें भी पकड़ी जा रही हैं। इसलिए साथियों, काम हम लोगों ने किया 108, 102 और 100 नंबर भी शुरू कर दिया। ये और अच्छा करेंगे व्यवस्था। कम से कम फोन उठाने की शिकायत खत्म हो गई, एफआईआर भी होगी। ये आपका काम समाजवादी बोल रहे हैं। इसे काम के आधार पर जो फैसले लिए हैं, हम तो कहते हैं इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया। हमने आज मुसलमान भाइयों को भी अपनी योजनाओं में शामिल किया। जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनमें हमने 20% शामिल करने का काम किया। चाहे वो बेरोजगार हमारे नौजवान हैं, उनके कैसे रोजगार मिले उसका भी इंतजाम करें। सड़क, बिजली से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे बदलाव आए, इस वेस्टर्न यूपी के हिस्से में बहुत मदद करने का काम समाजवादी ने किया। हम तो